का मुद्दा बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की, जो 32,000 वैकेंसी आई उसके ऊपर। पूरा मुद्दा क्या है, 4 से 5 मिनट में हम लोग इसको समराइज कर लिया जाएगा। ये आईटीआई वर्सेस 10th का मुद्दा है। आईटीआई के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेलवे मंत्रालय को 21 मार्च तक जवाब दो, नहीं हम बता देंगे कि ये लड़के एग्जाम देंगे या फिर ये दोनों देंगे। को आपके ये क्या कहते हैं, रेलवे मंत्रालय ने, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा समय दे तो रहे 21 मार्च, और अगर तुम 21 मार्च तक क्लियर नहीं किए रेलवे मंत्रालय, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को अपना डिसीजन सुनाने वाली है। ये आप 2 डेट जान लें। मुद्दा क्या है, क्या फंस गया है कि कोर्ट ने लगा दिया है रोक जो चल रहा है चर्चा में। मुद्दा ये है, आपको याद होना चाहिए कि जब 2018-19 में ये वैकेंसी आई थी, पूरी बात ध्यान से सुनना, 2018-19 में जब ये वैकेंसी आई थी, उस समय ये मैटर चला कि जो लोग, उस समय एक नया पेज ले रहा हूं, देखो 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो मैटर ये था कि जो उस समय 10th पास है वो इस फॉर्म को भर दे, या फिर आईटीआई छात्र इस फॉर्म को भरे। तो बड़ा संघर्ष हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस बार 2019 में हम हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ योग्यता क्या रख दे रहे हैं, 10वीं पास। लेकिन याद रहे, जब भी अगली वैकेंसी आएगी, रेलवे ने ये बोला था, अगली वैकेंसी जब भी आएगी तो हम क्या कर देंगे, वैकेंसी हम आईटीआई को जरूर क्या कर देंगे, जरूरी कर देंगे, या इसको हम विशेष कर देंगे। लोगों ने कहा ठीक है। उस समय रेलवे ने कहा कि चलो ठीक है, आज हम आईटीआई हटा दे रहे हैं, 10वीं पास आपकी योग्यता रहेगी, लेकिन अगली वैकेंसी में तैयार रहिएगा। आज भी आप वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाली जो न्यूज है लल्ला, वो उसने पिन करके रखा हुआ है, अगली वैकेंसी। अब अगली वैकेंसी कब आई, यही जनवरी 2025 में, दिसंबर में शॉर्ट नोटिस आया, जनवरी में आ गई। अब जब 2025 में वैकेंसी आई तो रेलवे ने फिर कहा कि 10th पास वाले अप्लाई कर दें या फिर आईटीआई छात्र अप्लाई कर दें, योग्यता यही है। नई वैकेंसी जब आई तो जिन छात्रों ने आईटीआई किया था उन्होंने वेस्टर्न रेलवे के कॉपी को उठाया और ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। बोला सर, अगर इनको यही करना था तो ये 2019 में ये क्यों बोले थे कि अगली बार वैकेंसी आएगी तो आईटीआई वाले ही टेक्निकल और इन चीजों के लिए भर पाएंगे, ग्रुप डी के लिए। तो हम छात्रों ने 2019 से मूड बना लिया कि भाई आईटीआई तो अब करना पड़ेगा, और हम लोग जब आईटीआई करके बैठ गए तब ये कह रहे हैं कि 10वीं पास वाले भी भर दें। तो हम लोग का समय ये रेलवे ने क्यों बर्बाद किया, उसको ये करना चाहिए था। वो कहता नहीं तो हम लोग करते नहीं, हम लोग तो इस चक्कर में आईटीआई कर लिए कि भैया अगली वैकेंसी आईटीआई बेस्ड आएगी। आज भी रेलवे का वो जो न्यूज है वो वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर पड़ा है। कोर्ट ने कहा ये क्या हो गया भाई, कोर्ट ने तुरंत रेलवे मिनिस्ट्री को तलब कर लिया है और रेलवे मिनिस्ट्री से ये कहा कि बताओ तुमने आईटीआई या 10th क्यों किया, क्या ये तुम्हारा था। रेलवे ने कहा हाँ भाई, हमने पहले कहा था कि अगली वैकेंसी में आईटीआई, तो उसने कहा तो फिर दिए क्यों नहीं। रेलवे ने कहा सर वो तब की परिस्थितियां थी, अब कुछ नई परिस्थिति है, तो हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना कि आईटीआई वाले एग्जाम नहीं देंगे, वो भी दे दें ये भी दे दें। तो आईटीआई वाले कह रहे हैं हाँ आप कह नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप ये बात न कहे होते तो हम लोग भी 12वीं या ग्रेजुएशन कर लिए होते। अगर यही योग्यता रखनी थी तो हम लोग के पास कोई और डिग्री होती, हमारा 5 साल क्यों बर्बाद करवा दिया, हम भी यही कर लिए होते। अब एक तरीके से देखो, जेन्युइनली देखो तो इनकी बात भी सच है कि रेलवे का एक आदेश कि अगली वैकेंसी आएगी तो आईटीआई हम कंफर्म कर देंगे, तो अब क्यों कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनो 21 मार्च को, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है 21 मार्च को रेलवे को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इसमें कौन एग्जाम देगा, 10वीं या आईटीआई। या फिर अगर रेलवे 21 मार्च तक अपना जवाब दाखिल नहीं करता है तो 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना निर्णय सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को अपना निर्णय सुनाएगा। अब इस बीच में सबसे अच्छा रास्ता जो एज अ टीचर मुझे समझ में आ रहा है, एज अ आप लोग का गार्जियन और भाई, मुझे क्या लग रहा है कि भाई अगर हम लोग के लगने से क्या होगा सर, आपके लगने से, अरे हम भारत की जनता है, ये हमारे भारत के छात्र हैं, 32,000 करीब वैकेंसी है, इसको बढ़ा दो।
32,000 वैकेंसी बढ़ा दी जाए। आईटीआई वालों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया जाए कि ये पद, मान लो 32 से बढ़ा के हम इसको 80 के कर दिए, 80 के। अब इसमें 20-30 हजार आईटीआई वालों के लिए जो टेक्निकल वाली पोस्ट है वो दे दो, बाकी 50,000 इनके पास रहने दो। और आईटीआई वाले दोनों में एप्लीकेबल हो, 30,000 वाले में तो आईटीआई वाले हो ही हो, इस 50,000 में भी आईटीआई वाले भर दे। सही उपाय नहीं है यार भाई, आप वैकेंसी बढ़ा दो। अभी 32,000 निकाले हो, आपके हाथ में है। वैसे भी आप कहे थे कि रेलवे में लाख लाख वैकेंसी बची है, तो फिर खत्म करो ना। ये दोनों हैं कौन? ये दोनों ही तो भारत के लड़के हैं, दोनों ही तो मेहनत किए हैं, दोनों ही तो भारत के युवा हैं, दोनों ही तो भारत का भविष्य है। वैकेंसी बढ़ा दो। जो टेक्निकल वाली पोस्ट है, दिल से बताना, जैसे मैकेनिकल का वो आईटीआई वालों को दे दो कि टेक्निकल वाला तुम ले लो, लेना 30,000 में तुम दे दो, और ये 50,000 इनको दे दो। इस 50,000 में भी आईटीआई वाले योग्य माने जाए। झगड़ा खत्म। सही रास्ता दे रहा हूं कि नहीं तो आप खुद बताइए, 21 मार्च को क्या रेलवे ये कह देगा कि 10th पास वाले ना दें, या रेलवे ये कह देगा कि आईटीआई वाले ना दें? मैटर उलझ चुका। किसके पक्ष में उठ बैठेगा समझ में नहीं आ रहा है। आईटीआई वालों का भी अपना मजबूत पहलू है। तो 10वीं वाले कह रहे हो तो क्या हम पागल हैं? इतने साल से 10वीं पास को आप दे रहे हो, एक इनके तक रेलवे के इतिहास में ग्रुप डी के लिए तो 10वीं पास ही था ना। तो एक ये ऑब्जेक्शन कर देंगे तो आप मेरा क्या 10वीं पास का मुद्दा ही हटा दोगे? ऐसा थोड़ी होना चाहिए भाई। योग्यता, अब रेलवे ने जो किया सो किया, अब एक ही रास्ता बचता है, सीट बढ़ा दीजिए। सीट बढ़ा करके टेक्निकल वाले सीटों पे आपको लगता है तो आईटीआई वालों को, और बाकी की बची हुई 40,000, 30,000, 50,000 जो सीट है 10th वाले भी हो जाए। सब लोग मेरी बात से सहमत हो कि सर सीट बढ़ जानी चाहिए, सारा झगड़ा 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुलझा देगा। लेकिन अगर गलती से आईटीआई वालों ने वेस्टर्न रेलवे की जो न्यूज रखी है वो भारी पड़ी तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो यार अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि आईटीआई या 10th। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 21 मार्च को रेलवे को जवाब देना पड़ेगा। रेलवे अपने जवाब में उतना आगे पीछे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर तुम नहीं दोगे तो 28 मार्च को हम जवाब दे देंगे, जो होगा देख लेंगे। अब समझ, ये रद्द होने के कगार पे आ गया है। रद्द होने के, रद्द अगर हुआ तो रद्द तो होना ही नहीं चाहिए भाई। 500 रुपए का वैकेंसी से होता है ना कि 100 रुपया फॉर्म का लगेगा, 400 रुपया वापस हो जाएगा। 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, किसका किसका ही वापस कर देंगे। और किसी के भविष्य के साथ मजाक है क्या हम लोग का भविष्य? हम लोग घर के 10वीं पास हो या आईटीआई, घास मूली समझनी है क्या कोई? चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या रेलवे मंत्रालय हो, बात इस पे तो मतलब अगर कुछ बात आ गई ना, लल्ला कह रहे हैं सबसे पहले आपके साथ हम सब खड़े मिलेंगे कंधे से कंधा। दोनों योग्य हैं, दोनों को होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो पद बढ़ा दीजिए, सीधी बात, कोई दूसरी बकवास ही नहीं चाहिए इसमें। आपको लगता है कि आईटीआई वाले योग्य हैं तो इनके लिए 20,000 और सीट बढ़ा दो। आपको लगता है कि परंपरा है 10 साल से हमने 10वीं, मतलब जब से 10वीं, तो भैया बढ़ा दो ना सीट। कौन सी रेलवे में कमी है? अभी किसी भी जोन में चले जाओ तो कितनी कितनी सीटें खाली हैं। सच कह रहे हैं कि नहीं? आप सब लोग इस पे कमेंट करना, आपका क्या विचार है, और 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेने वाला है या क्या उसे लेना चाहिए, कमेंट जरूर करना लल्ला। और मेरा तो एक ही विचार है, सीट बढ़ा दो, झगड़ा खत्म। सीट बढ़ा दो, दोनों अपने देश के हैं, दोनों ही जरूरी हैं। टेक्निकल की सीट देना हो तो आईटीआई वालों को दे दो, बची हुई सीट इनको 10th वालों को दे दो। अब बची हुई का मतलब ये नहीं कि 20 तो सीट दे दोगे, बढ़ा दो ना। 32,000 की वैकेंसी को ले जाओ ना 70-80 हजार, क्या कमी है यार? भारत में तुमको लगता है सीट की कमी होगी? अरे वो निकालते नहीं है, छुड़ुक छुड़ुक थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना होगा हम 1 लाख वैकेंसी निकालने वाले हैं। 1 लाख निकालोगे, निकाल दो, क्लियर है। समझ रहे हैं कि नहीं लल्ला? सब लोग कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि 21 मार्च को रेलवे को जवाब देना है और 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। तो बस बच्चा इतना ही है, सीट बढ़ जानी चाहिए, ये हम सब छात्रों की मांग है। और मुझे कोई कहे कि आप कौन होते हैं, मैं इन छात्रों का भाई हूं, मैं इन छात्रों का दोस्त हूं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा। इनके साथ होली के एक दिन पहले भी वीडियो कर रहा हूं, अपने घर नहीं गया हूं, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है ना? कुछ कहेंगे इधर उधर की बात, अरे नहीं यार
हम हैं आपके साथ, ठीक है ना। सब लोग कमेंट करना और इसे शेयर भी करना, ठीक है ना। और परीक्षा तो रद्द नहीं होगी यार, सीटें में जो कुछ हो सकता है होगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, सीट बढ़ा दो रेलवे, ये आपसे अनुरोध है और निर्णय छात्रों के पक्ष में हो। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, 2-4 हजार कमेंट होने चाहिए और शेयर करना, ये बात अब फैलनी चाहिए। लल्ला, आप सबसे होली के पहले मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, ये वीडियो फैलनी चाहिए, ये कमेंट खूब सारे होने चाहिए कि नहीं भैया सीट बढ़ा देना हो, दे दो 20-25 हजार, हमको भी 30-40 हजार दे दो, समस्या खत्म है यार। सत्यानाश, सही कह रहे हैं कि नहीं।